अपना घर, ये सपना शायद हम में से हर किसी ने कभी ना कभी देखा होगा, एक आम सपना। लेकिन आज के दौर में, खासकर शहरों में, इसे हकीकत बनाना बहुतों के लिए एक बड़ी आर्थिक और मानसिक चुनौती बन गया है। बिल्कुल। शहरी भारत में घर खरीदना या बनाना वो आसान नहीं रहा अब। जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, बनाने का खर्चा बढ़ गया है, और सही जगह पर घर मिलना भी वो भी एक मसला है। हाँ। ये सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग का भी एक बड़ा हिस्सा है जो जो इससे जूझ रहा है। हाँ, और इसी चुनौती को कुछ हद तक कम करने के लिए सरकारें भी वो समय समय पर योजनाएं लाती रहती हैं। आज हम ऐसी ही एक अहम सरकारी योजना पर थोड़ी गहराई से नजर डालने वाले हैं, अच्छा। जिसका मकसद है शहरी मध्यम वर्ग और कम आय वाले परिवारों के घर के सपने को साकार करने में मदद करना। कई बार ऐसी योजनाएं आती तो हैं, पर उनकी बारीकियां, वो कैसे काम करती हैं, वो आम लोगों तक ठीक से पहुंच नहीं पाती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमएवाई की, और खास तौर पर इसके शहरी हिस्से की पीएमएयू या पीएमएयू जैसे कहते हैं। पीएमएयू, हाँ। और इसमें भी अभी हाल ही में एक नया फेज जिसे पीएमएवाई 2.0 कहा जा रहा है, उसको मंजूरी मिली है। अच्छा, 2.0। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये योजना सिर्फ सबसे निचले आर्थिक तबके के लिए नहीं है। इसने अपने दायरे में मध्यम आय वर्ग के हिस्से को भी शामिल किया है। ये इसे काफी व्यापक बनाता है। तो हमारे पास इस योजना से जुड़े कुछ दस्तावेज और जानकारी है। आज इस चर्चा का मकसद यही है कि हम इन स्रोतों के आधार पर योजना की मुख्य बातें समझें कि भाई ये किन लोगों के लिए है, कौन सी शर्तें हैं इसमें, किस किस तरह की मदद मिलती है और मदद पाने के रास्ते क्या है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये प्रधानमंत्री आवास योजना, खासकर इसका ये शहरी भाग पीएमएयू, ये है क्या? मूल आइडिया तो नाम से ही साफ है, आवास यानी घर देना। हाँ, मूल उद्देश्य तो सबके लिए आवास ही है, और खासकर शहरी इलाकों में। देखिए, पीएमए के दो हिस्से हैं। एक ग्रामीण भारत के लिए है, पीएमएजी, हाँ सुना है, और दूसरा शहरी भारत के लिए, पीएमएयू। हाँ। आज हम शहरी योजना पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में वो आवास की समस्या ज्यादा गंभीर मानी जाती है। सही। और जैसा हमने पहले कहा भी, ये योजना मध्यम वर्ग की जरूरतों को भी देखती है। पीएमएयू का पहला चरण तो कुछ साल पहले शुरू हुआ था, और अब सरकार ने उसके अगले चरण पीएमएयू 2.0 को मंजूरी दी है। ये आने वाले सालों के लिए लक्ष्य तय करता है। पीएमएयू 2.0 मतलब ये योजना का विस्तार है या अगला फेज कह सकते हैं। तो इस नए चरण का कोई खास लक्ष्य रखा गया है, कुछ नया है इसमें? लक्ष्य तो मूल रूप से वही है, शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को घर देना। लेकिन पीएमएयू 2.0 का एक, आप कह सकते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अच्छा। अगले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में करीब 1 करोड़ पात्र परिवारों को घर बनाने, खरीदने या यहाँ तक कि किराए पर रहने के लिए मदद पहुंचाना। 1 करोड़? जी हाँ, 1 करोड़। और यहाँ एक बात साफ कर दूं, ये मदद सीधे केंद्र सरकार हर व्यक्ति को नहीं देती। अच्छा। बल्कि ये राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और फिर बैंकों या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जैसी जो संस्थाएं हैं, पीएलआईज जिन्हें कहते हैं, उनके जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाई जाती हैं। तो ये एक तरह का सहयोगी मॉडल है। 5 साल में 1 करोड़ परिवार, ये वाकई एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य लगता है। इससे ये भी पता चलता है कि सरकार शहरी आवास की समस्या को कितनी गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, भाई इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? क्या शहर में रहने वाला कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है या कुछ खास शर्तें हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि शहर में रहने वाला हर कोई पात्र है। योजना मुख्य रूप से आय, इनकम के आधार पर लाभार्थियों को पहचानती है। और यहीं पर यह जानना रोचक है कि इसमें कौन कौन शामिल हैं। हाँ, ये बताइए। योजना 3 मुख्य आय वर्गों पर केंद्रित है। पहला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस, हाँ। ये वो परिवार हैं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक है। 3 लाख तक, ठीक है। दूसरा, निम्न आय वर्ग यानी एलआईजी। इसमें वो परिवार आते हैं जिनकी सालाना आय 3 लाख से ज्यादा लेकिन 6 लाख रुपए तक है। 3 से 6 लाख एलआईजी। जी बिल्कुल। और तीसरा, मध्यम आय वर्ग यानी एमआईजी। इसके तहत वे परिवार आते हैं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 6 लाख रुपए से ज्यादा और 9 लाख रुपए तक है। 6 से 9 लाख, तो एमआईजी भी शामिल है इसमें। जी हाँ, और यही बात दिलचस्प है कि योजना सिर्फ गरीबी रेखा तक सीमित नहीं रही। इसने मध्यम आय वर्ग के एक अहम हिस्से को भी शामिल किया है।
ये वो तबका है जो अक्सर ऐसी योजनाओं से बाहर रह जाता था, पर शहरों में घर खरीदने के लिए संघर्ष कर रहा था। समझ गए। तो आय एक मुख्य पैमाना हो गया। EWS 3 लाख तक, LIG 3 से 6 लाख और MIG 6 से 9 लाख। जी। और ये सालाना पारिवारिक आय है ना? हाँ बिल्कुल, पूरे परिवार की कुल आय, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति की। ये साफ होना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा, क्या आय के अलावा कोई और बड़ी शर्त भी है? हाँ, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है जो इस योजना के मूल उद्देश्य से जुड़ी है। क्या है वो? शर्त यह है कि लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब अपना कोई घर ना हो पहले से। बिल्कुल। अगर आपके या आपके परिवार मतलब पति पत्नी और अविवाहित बच्चे के नाम पर पहले से कोई पक्का घर है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, चाहे आपकी आय सीमा के अंदर ही क्यों ना हो। ये योजना मूल रूप से उन लोगों की मदद के लिए है जो पहली बार अपना घर बना रहे हैं या खरीद रहे हैं। अच्छा, ये शर्त भी बहुत जरूरी है। यानी फोकस फर्स्ट टाइम होम बायर्स पर है, जिनके पास अभी अपना घर नहीं है। तो ठीक है, पात्रता की दो मुख्य बातें हो गई, एक तो आय वर्ग में आना और दूसरा परिवार के नाम कोई पक्का घर ना होना। सही। अब मान लीजिए कोई परिवार इन शर्तों को पूरा करता है, तो उन्हें मदद कैसे मिलेगी? हमने सुना है कि PMAU 2.0 के तहत मदद देने के 4 अलग-अलग तरीके या घटक हैं। हाँ बिल्कुल। शायद अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए होंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने। योजना की खूबी यही है कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया नहीं अपनाती। इसे 4 मुख्य श्रेणियों या घटकों में बांटा गया है ताकि अलग अलग तरह की जरूरतें और स्थितियों वाले परिवारों को मदद मिल सके। अच्छा। जैसे किसी के पास जमीन हो सकती है, किसी के पास नहीं, कोई बना बनाया घर खरीदना चाहेगा तो कोई शायद अभी सिर्फ किराए के घर में रहना चाहता हो। इन सभी के लिए अलग अलग इंतजाम है। ये तो काफी फ्लेक्सिबल लगता है। चलिए, इन चारों घटकों को एक एक करके समझते हैं। पहला बताया गया है BLC लाभार्थी आधारित निर्माण। इसका क्या मतलब हुआ? BLC का पूरा नाम है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये उन लोगों के लिए है जो खुद अपना घर बनाना चाहते हैं। अच्छा, खुद? हाँ, इसके तहत अगर EWS श्रेणी के पात्र परिवार के पास अपनी जमीन है, चाहे वो उन्हें विरासत में मिली हो या उन्होंने खुद खरीदी हो, तो उन्हें उस जमीन पर नया घर बनाने या मान लीजिए कोई कच्चा या आधा पक्का घर है, उसे पक्का बनाने के लिए केंद्र सरकार से सीधी आर्थिक मदद दी जाती है। सीधी मदद? जी, सीधी आर्थिक सहायता। ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जिनके पास जमीन तो है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है। इसमें लाभार्थी खुद निर्माण की जिम्मेदारी लेता है। समझ गई। तो ये सीधे घर बनाने के लिए पैसे की मदद है, बस शर्त ये कि जमीन अपनी हो और आप EWS श्रेणी में हो। ठीक है। अब दूसरा घटक है AHP भागीदारी में किफायती आवास। ये सुनने में थोड़ा अलग है। इसमें भागीदारी किसकी होती है? AHP का मतलब है अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि सरकार या प्राइवेट डेवलपर या कोई और एजेंसी मिलकर बड़े पैमाने पर किफायती घरों के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। हाँ, बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ये सरकारी जमीन पर भी हो सकते हैं या निजी जमीन पर भी, लेकिन शर्त यह है कि इनमें बनने वाले घर योजना के हिसाब से किफायती होने चाहिए। फिर EWS श्रेणी के जो पात्र लाभार्थी हैं, उन्हें इन प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देती है। तो ये सहायता घर खरीदने के लिए मिलती है? हाँ, उन प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने के लिए। AHP मॉडल में जो बात खास है वो है इसका स्केल, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर घर बनते हैं तो हर घर की लागत कम रखने में मदद मिलती है। हाँ, ये तो है। और एक साथ कई परिवारों को घर मिल सकता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वे किसी बड़े प्रोजेक्ट में बना बनाया किफायती घर खरीदना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है जिसमें सरकार और निजी डेवलपर्स साथ काम करते हैं। जी जी। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। अब आते हैं तीसरे घटक पर, ARH यानी किफायती किराए के आवास। क्या इसमें किराए के घर का भी इंतजाम है? ये तो काफी अनोखा और जरूरी लग रहा है। जी हाँ, ARH यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये PMAYU का एक, आप कह सकती हैं, नया और महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मुख्य मकसद है शहरी प्रवासी जैसे माइग्रेंट वर्कर्स, छात्र, मजदूर या कम आय वाले ऐसे लोग जिन्हें मतलब रहने की ठीक-ठाक और सस्ती जगह चाहिए, उनके लिए किराए के घर उपलब्ध कराना। हाँ, ये बहुत बड़ी जरूरत है शहरों में। बिल्कुल।
जो लोग या तो स्थायी रूप से घर खरीदना नहीं चाहते या फिलहाल खरीद नहीं सकते। शहरों में अक्सर ये दिक्कत होती है कि नौकरी या पढ़ाई के लिए आए लोगों को अच्छी और सस्ती किराए की जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बहुत मुश्किल। रश कॉम्प्लेक्स बनाने का लक्ष्य इसी कमी को पूरा करना है। ये कॉम्प्लेक्स या तो जैसे कोई पुरानी खाली सरकारी इमारतें उन्हें ठीक करके बनाए जा सकते हैं। अच्छा। या फिर निजी भागीदार नई इमारतें बनाकर उन्हें चला सकते हैं। ये जो पारंपरिक मॉडल है ना, घर का मालिकाना हक वाला, उससे थोड़ा हटकर है। ये लोगों के किराए की जरूरत को भी पूरा करता है। ये वाकई एक बहुत जरूरी पहल लगती है, क्योंकि शहरों में सिर्फ घर खरीदना ही नहीं, एक अच्छा और सुरक्षित किराए का ठिकाना ढूंढना भी बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए। बिल्कुल। चलिए अब चौथे और आखिरी घटक पर आते हैं, ISS यानी ब्याज सब्सिडी योजना। इसके नाम से तो लग रहा है कि ये होम लोन से जुड़ा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ISS का मतलब है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये असल में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS का ही एक रूप है, जिसे PMAY-U 2.0 के तहत इस नाम से बताया गया है। अच्छा, CLSS वाला ये है। हाँ, काफी हद तक। और ये घटक EWS, LIG और MIG तीनों आय वर्गों के लिए उपलब्ध है। ये इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। हाँ, ये तो सबके लिए है फिर। जी, इसके तहत अगर कोई पात्र व्यक्ति घर खरीदने या बनाने के लिए बैंक या किसी और मान्यता प्राप्त संस्था से होम लोन लेता है, तो उसे लोन के ब्याज पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। जो जानकारी है उसके अनुसार इस नए चरण में अगर कोई व्यक्ति 35 लाख रुपए तक की कीमत का घर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक का होम लोन लेता है। 25 लाख तक का लोन? हाँ, 25 लाख तक का लोन, और घर की कीमत 35 लाख तक, तो कुछ शर्तों के साथ उसे लोन के ब्याज पर 4% की सब्सिडी मिल सकती है। 4% ब्याज सब्सिडी 25 लाख के लोन पर? ये तो काफी बड़ी रकम हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल मायने रखती है। ये सब्सिडी काम कैसे करती है? क्या इससे लोन की EMI सीधे कम हो जाती है? देखिए, सब्सिडी देने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन इसका फायदा सीधा लाभार्थी को मिलता है। स्रोत के मुताबिक पात्र लाभार्थियों को कुल मिलाकर 1,80,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। कुल 1,80 लाख? जी, कुल 1,80 लाख। और ये रकम एक साथ नहीं मिलती, बल्कि 5 साल की अवधि में सालाना किश्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। अच्छा, 5 साल में? हाँ, 5 साल में। इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT या पुश बटन माध्यम कहा गया है। मतलब पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। तो ये EMI कम नहीं होगी? सीधे EMI कम नहीं होती, लेकिन लाभार्थी इस पैसे का इस्तेमाल अपनी EMI चुकाने में या लोन का बोझ कम करने में कर सकता है ना? हाँ, ये भी ठीक है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये सब्सिडी लोन लेने की जो कुल लागत है उसे काफी हद तक कम कर देती है। इससे घर खरीदना मतलब मानसिक और आर्थिक रूप से थोड़ा और आसान हो जाता है। ये खासकर उन लोगों के लिए राहत की बात है जो लोन के भारी ब्याज से घबराते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि PMAY-U 2.0 सिर्फ एक तरह की मदद नहीं दे रही है, बल्कि 4 अलग-अलग रास्ते खुल रही हैं। हाँ, अपनी जमीन पे घर बनाने के लिए सीधी मदद है BLC, बड़े प्रोजेक्ट्स में किफायती घर खरीदने के लिए सहायता है AHP, शहरों में किराए का अच्छा घर मिल सके उसके लिए ARH है, और होम लोन को सस्ता बनाने के लिए ब्याज पर सब्सिडी ISS भी है। बिल्कुल। ये तो वाकई शहरी आवास की समस्या को काफी व्यापक तरीके से देखने की कोशिश लगती है। निश्चित रूप से इस योजना का जो डिजाइन है वो दिखाता है कि ये शहरी आवास की जो बहुआयामी प्रकृति है उसे समझती है। समस्या सिर्फ घरों की कमी की नहीं है, बल्कि वो कितने में मिल रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी, वो उपलब्ध है या नहीं, अवेलेबिलिटी, और यहाँ तक कि किराए के घरों की गुणवत्ता और पहुंच, ये सब मसले हैं। ये चारों घटक इन अलग अलग पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं। और देखिए, जब लोगों के पास एक स्थिर और सुरक्षित छत होती है तो उसका असर सिर्फ उनके रहन सहन पर ही नहीं पड़ता। हाँ, सही बात है। बल्कि उनके स्वास्थ्य पर, बच्चों की पढ़ाई पर, रोजगार की स्थिरता पर, सब पर पड़ता है। ये सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास में भी मदद कर सकता है। ये बात तो सही है। एक अच्छा घर सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं होता, वो एक परिवार के लिए स्थिरता और भविष्य की नींव रखता है। बिल्कुल। हालांकि योजना का इरादा और दायरा वो तो सराहनीय है, लेकिन इससे एक अहम सवाल जरूर खड़ा होता है। क्या? कि इसका क्रियान्वयन मतलब जमीनी स्तर पर ये कितना प्रभावी होगा। क्या ये योजना वाकई उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगी जिनके लिए बनाई गई है? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY-U और खास तौर पर इसके नए चरण
PMAYU 2.0 पर विस्तार से बात की। हमने समझा कि ये योजना मुख्य रूप से 3 आय वर्गों के लिए है। EWS यानी 3 लाख रुपए तक सालाना पारिवारिक आय वाले। और एक जरूरी शर्त ये कि लाभार्थी परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए। सही। और हमने इसके 4 मुख्य घटकों या मदद के तरीकों को भी जाना। पहला, BLC अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए EWS परिवारों को सीधी आर्थिक मदद। हाँ। दूसरा, AHP बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में EWS परिवारों को घर खरीदने के लिए वित्तीय मदद। ठीक। तीसरा, ARH शहरी प्रवासियों और कम आय वालों के लिए अच्छे और सस्ते किराए के घर उपलब्ध कराना। और चौथा, ISS यानी ब्याज सब्सिडी योजना। ये EWS, LIG और MIG तीनों के लिए है। इसमें 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर अगर घर 30.5 लाख तक का है, 4% ब्याज सब्सिडी मिल सकती है, जो कुल 1.80 लाख रुपए बनती है और 5 साल में किश्तों में मिलती है। ये योजना कागज पर तो बहुत व्यापक और मददगार दिखती है। इसमें घर बनाने से लेकर खरीदने और किराए पर रहने तक के विकल्प हैं और अलग-अलग आय वर्गों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। हाँ, ये सच है। लेकिन यहाँ एक विचार करने वाला पहलू ये उभरता है कि इन योजनाओं का लाभ उठाने की जो असल प्रक्रिया है, वो कितनी आसान है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या एक आम परिवार जिसे शायद इन सरकारी प्रक्रियाओं का ज्यादा अनुभव ना हो, वो आसानी से जानकारी ले सकता है, अपनी पात्रता साबित कर सकता है, सारे कागजात जुटाकर आवेदन कर सकता है और फिर योजना का लाभ उठा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रक्रिया की जटिलताएं या जानकारी की कमी या फिर बीच के लोगों पर निर्भरता उन लोगों को ही डिस्करेज कर दे जिनके लिए योजना बनी है? हाँ, ये मुमकिन है। योजना की सफलता सिर्फ उसके डिजाइन पर नहीं, बल्कि जमीन पर उसके आसान और पारदर्शी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। इस पर शायद भविष्य में और गौर करने की जरूरत